मांग तो सही है, गलत कहाँ है इसमें? ये कह देना कि वो जात ज्यादा है तो उसको हटा दो, उसको घटा दो, ऐसा नहीं है। भूमिहार जाति के और भी जाति के, वो तो कह रहे हैं क्या कि ये आंकड़ा गलत है। देखिए, ये तो बोलने के लिए तो होता है कि अब सबके मन में तरह तरह की राजनीतिक भावनाएं होती है, सामाजिक भावनाएं होती है। जनता दल यूनाइटेड से ये सब पलट गई। सब पलटू तो ये हैं, ये अब पहले कहते थे साथ में कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जैसे ही अभी अलग हुए तो अब ये सबसे पहले पटना हाई कोर्ट में रोक लगवाए कि जनगणना नहीं होना चाहिए। हमारे नेता का सोच बिल्कुल समानता वाला है। हमारे नेता कभी इस ढंग की बात करते ही नहीं है। आप सही मानते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। हमारे पास ये है बिहार जाति आधारित गणना, बिहार सरकार का ये। इसी में तमाम जातियों का कितने प्रतिशत है, ये तमाम चीज़ इसमें दर्शाया गया है। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के सचिव अंजनी कुमार पटेल जी हमारे साथ में हैं, और इनसे ही मैं विस्तार से मैं चर्चा चलाता हूं, क्योंकि जातीय जनगणना के बाद अब सियासी भूचाल आ गई है। हम इनसे सीधा सवाल करते हैं। अंजनी जी नमस्ते। नमस्कार जी। एक सवाल है आपसे। एक सवाल ये है कि यादव 14.26, रविदास 5.2, कोयरी 4.2, ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, मुसहर 3.08, भूमियार 2.86, कुर्मी 2.8, मल्ला 2.60, बनिया 2.31, कायस्थ 0.60। देखिए, ये जो जनगणना, आर्थिक जनगणना, ये जातीय जनगणना जो हुई है, उससे मुख्यमंत्री और विधायक सांसद बनना नहीं बनना एक अलग सब्जेक्ट है। क्योंकि ये तो ऐतिहासिक कार्य हुआ ना बिहार में। बिहार के लोगों की चीर पर प्रतीक्षित मांग रही है, देश में लोगों की मांग रही है कि आप जो आरक्षण का प्रावधान करते हैं, आप किस आधार पे? अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% आरक्षण दे दिया। आपने कहा कि स्वर्णों में भी गरीबी रहती है, तो इससे किसी को इनकार नहीं है, आप किसको आरक्षण दिए नहीं दिए। लेकिन जिसकी आबादी आज पूरे देश में 5% है, आप उसको 10% का रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि आप उसको कितने गुने का, यानी कि 200% का आपने उसको आरक्षण दिया। तो निश्चित तौर पे वो समाज विकास करेगा। तो उसी के आधार पे नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना के लिए बराबर प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट भी किए, बराबर इन्होंने मिलने का काम भी किया। बिहार के जो भी साथ में हमारे भाजपा के भी थे, उन सभी लोगों ने मिलके कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो एक मिनट, लेकिन एक सवाल है क्या कि भूमिहार जाति के और भी जाति के, वो तो कह रहे हैं क्या कि ये आंकड़ा गलत है। देखिए, ये तो बोलने के लिए तो होता है कि अब सबके मन में तरह तरह की राजनीतिक भावनाएं होती है, सामाजिक भावनाएं होती है, उसके आधार पे है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या अगर आप बिहार में रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो आपके यहाँ जाति जनगणना वाले आपके सर्वे में आए थे? आप हमको जवाब दीजिए। आए थे? हमारे पास भी आए थे। तो जो सच्चाई है, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से, चूंकि ये सरकारी है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, कोई दल का नहीं है, और इससे ये नहीं हो जाएगा कि यादव 14% है तो यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, कुर्मी 2% है तो उसको हटा देंगे, लाला जी आधा % है तो उसको बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है। जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वे भी हुआ है। आज ही के दिन, मतलब आज 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सातों दल के बैठक, सातों दलों और विभिन्न दलों, जो पक्ष है विपक्ष है, सबके साथ बैठ के इस पे चर्चा करेंगे कि जो जात, जो अभी पिछड़ा हुआ है, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, और जिसको आरक्षण की जरूरत है, जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, या आरक्षण नहीं देना है, तो उस समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तभी ये देश और बिहार एक साथ तरक्की करेगा, उसको भी समानता का अधिकार मिलेगा। उसके लिए जनसंख्या जाति जनगणना किया गया। और आपको एक चीज और बता देते हैं, अभी विगत 2 सालों से आप देख रहे होंगे कि जब से भाजपा अलग हुई जनता दल यूनाइटेड से, ये सब पलट गई। सब पलटू तो ये हैं, ये अब पहले कहते थे साथ में कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जैसे ही अभी अलग हुए तो अब ये सबसे पहले पटना हाई कोर्ट में रोक लगवाए कि जनगणना नहीं होना चाहिए। फिर जब यहाँ के लोगों ने आगे बढ़ा तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने याचिका दिया है कि यहाँ पे जनगणना की कोई जरूरत नहीं, उसमें विद्वेष हो जाएगा, उसमें जातीय दंगा फैल जाएगा। अब बताइए, कल 2 अक्टूबर को
महात्मा गांधी जी की जयंती पर ये जनगणना प्रकाशित हुआ। तो जब प्रकाशित हुआ तो किसी तरह का कोई क्लेश विद्वेष नहीं है। हाँ, हर एक जाति समुदाय अपना अपना क्लेम बना रही है कि भाई हम इतना है तो इतना होना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं आया तो उसके यहाँ नहीं गया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख लोग हैं, जो दावा करती है भारतीय जनता पार्टी कि हमारा पन्ना प्रमुख है, हर बूथ में एक पन्ना पर प्रमुख है, तो क्या वो सोया हुआ था? आप गाय की गिनती करवा लेते हैं, मुसलमान की गिनती करवा लेते हैं, मस्जिद की गिनती करवा लेते हैं, मंदिर की गिनती करवा लेते हैं, देवी देवताओं का करवा लेते हैं। साहब, तो ये गिनती पे आपको आपत्ति क्यों? अरे पहले आप बताइए ना कि आप जिस चीज के विरोधी थे और नीतीश कुमार जी और उनके सहयोगी दलों ने, सब लोगों ने मिलके बिहार के जातीय जनगणना को सार्वजनिक किया, उसके सर्वे को, तो अब तो बिहार में जितने भी अमीर हो, गरीब हो, उस जाति समुदाय में किसको आरक्षण की जरूरत है, किसको और भी सरकारी योजनाओं की जरूरत है, किसके ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उसके ऊपर आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपको एक चीज और बता देते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी जब कोविड का समय था तो उस टाइम 79 देशों ने अपना अपना सभी जगह जाति जनगणना का सर्वे पूरा कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अभी तक फुर्सत नहीं है उनको चेहरा चमकाने से और हिंदू मुसलमान और दंगा की बात करने से, तो उन्होंने अभी तक सर्वे नहीं कराया। अभी आपने 33% महिलाओं का बिल तो लाया, ठीक है, उसका पूरा देश स्वागत किया, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक लाइन जोड़ा है कि जब तक डिलिमिटाइजेशन नहीं होगा, मतलब ठेठ भाषा में जब तक उस महिला समाज का गिनती नहीं होगा तब उसके आधार पे उसका विधानसभा लोकसभा में आरक्षण मिलेगा। तो साहब, गलती तो आप करते हैं, और नेता नीतीश कुमार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है इस पे तो सबको खुश होना चाहिए। यादव जाति तो अभी बिहार में नंबर 1 में है, आंकड़ों में। बिल्कुल, अभी यादव समुदाय का जो अभी आया है तो उनका 14.26 है। उसी तरह सभी जातों का, अभी देखिए एक नया चीज आया, अभी ब्राह्मणों की आबादी आई है नियर अबाउट 3.56%, बहुत कम लोग जानते थे। तो भाई जो आबादी आई है तो उस आबादी के आधार पे किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको बिना पूछे हुए 10% आपने ईडब्ल्यूएस दे दिया और आप कहते हैं कि यदि पिछड़ों को हम आरक्षण नहीं देंगे, तो ठीक तो हम लोग कह रहे हैं कि आप महिलाओं का 33% बिल है वो पास किए हैं, तो पहले जाति जनगणना करवाइए और उसमें 27% ओबीसी महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए। मांग तो सही है, गलत कहाँ है इसमें? ये कह देना कि वो ज्यादा है तो उसको हटा दो, उसको घटा दो, ऐसा नहीं है। हमारे नेता का सोच बिल्कुल समानता वाला है, हमारे नेता कभी इस ढंग की बात करते ही नहीं है। आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानता हूं, और ये ऐतिहासिक निर्णय आज हम लोगों के जितने भी तरह तरह के समाज 215 या 224 जातों का यहाँ जो संकलन आया है, उससे पता चल रहा है कि कौन समाज कितना है, कौन समुदाय कितना है और किस समुदाय में विकास होना है, किस समुदाय को फायदा पहुंचा। सरकार बनती है इसीलिए, सरकार सिर्फ सत्ता सुख के लिए नहीं बनती है, माल भोग खाने के लिए नहीं बनती, इसलिए बनती है सरकार हर 5 सालों में कि जो दबे हैं, कुचले हैं, पीड़ित है, उपेक्षित है, उन लोगों के लिए सामाजिक कार्यक्रम चला के उन लोगों को सामाजिक धारा में जोड़ने के लिए। तो बिल्कुल सही है, बिहार का जो जाति आधारित जनगणना है और इससे पूरे देश में क्रांति है। आप पूरे देश के लोगों से बात कीजिए ना, पूरे देश के लोग चाहते हैं। बिहार जाति आधारित गणना का जैसे ही आंकड़ा जारी हुआ है, बिहार में सियासी भूचाल आ गई है। पूरे देश में, पूरे देश के जो जिस जाति में आंकड़ा ज़्यादा है वो खुद अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अब देखना है कि 2024 में किस तरह सियासी करवटें बदलती है या नहीं। क्या नीतीश कुमार को इस जाति जनगणना में फ़ायदा होने वाला है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है। SSR 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।